दावेदारी तो अलग अलग दल के जो भी अलग अलग साथी हैं, किसी भी दल के कार्यकर्ता हैं, अपने अपने स्तर से अपने अपने दावेदारी को रखेंगे। मैं भी साहेबपुर कमाल विधानसभा से अपने दावेदारी को रखता हूं। सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित तमाम प्रेस एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मैं अपने ओर से आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग यहाँ आज उपस्थित हुए। इसका मूल मकसद अभी है क्या, ये 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने वाली है उसके लिए ही मूलतः इस प्रेस वार्ता के लिए बुलाया गया है। क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव में इस बार क्या रहेगा? देखिए, दावेदारी तो अलग अलग दल के जो भी अलग अलग साथी हैं, किसी भी दल के कार्यकर्ता हैं, अपने अपने स्तर से अपने अपने दावेदारी को रखेंगे। मैं भी साहेबपुर कमाल विधानसभा से अपने दावेदारी को रखता हूं, क्योंकि मैं भी एक जदयू का सक्रिय और निष्ठावान कार्यकर्ता हूं और एक कार्यकर्ता होने के नाते, पब्लिक फील्ड में बने रहने के नाते मैं भी अपने दावेदारी रखता हूं। क्या कुछ क्षेत्र में आपका योगदान रहा है पिछले कार्यकाल से और किस तरह से आप दावेदारी पेश कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं 2010 से पूर्णतः सक्रिय साहेबपुर कमाल विधानसभा में हुआ हूं, जिसमें कि हमारी जो प्रत्याशी यहाँ की माननीय मंत्री परवीन अनमुल्ला जी थे, उस समय से ही मुख्यतः हम लोग सक्रिय हैं पार्टी में। उससे पहले हमारे पिताजी भी इस दल से संबंधित थे, मगर हम लोग अपने पढ़ाई के कार्यक्रम में बाहर रहते थे। मगर उनके मृत्यु उपरांत जब मैं यहाँ आया तो पुनः इस पार्टी के विचारधारा को देखते हुए, अपने जो गार्जियन थे उनके विचारधारा को देखते हुए इस जदयू में जुड़ा और जदयू के लिए 2010 से कार्य कर रहा हूं और पब्लिक क्षेत्र के लिए भी काम कर रहा हूं। ये हमारा सौभाग्य है कि पंचायती राज में भी हमारी माता को जनता के द्वारा आशीर्वाद मिला, जिससे समिति, मैं अपने पंचायत से समिति पद को से जीत के जब यहाँ प्रखंड प्रमुख पद के लिए उम्मीदवारी किए तो वहाँ भी मेरी माताजी निर्विरोध प्रखंड प्रमुख चुनी गई। 2016 से लेके जो कार्यभार था, उसके बाद जो फिर दूसरा टर्म जब आया तो उसमें भी मैं अपने ग्राम से बहुत ही अच्छे बहुमत से पंचायत समिति जीत के आया। उसके बाद पुनः साहेबपुर कमाल प्रखंड के लिए मैं प्रमुख के लिए वो दावेदारी की, जिसमें पुनः वो प्रखंड प्रमुख बन के साहेबपुर कमाल प्रखंड में विराजमान हुई। इसके लिए तो जितने मैं इस क्षेत्र के जनता का अपने दिल से शुक्रिया करूं उतना कम होगा। तो सबसे बड़ा चीज़ जो है, जब पंचायती राज में मुझे पद मिला तो इससे जनता के बीच रूबरू रहने का ज़्यादा मुझे अवसर मिला पंचायत प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में। और वैसे भी मैं जदयू के कार्यकर्ता के रूप में भी मेरा सहभागिता यहाँ किसी हर चीज़ में रहा है, चाहे वो आपका विधानसभा सम्मेलन करना हो या पार्टी के द्वारा और भी अलग अलग गतिविधि, जैसे चुनाव में जो बूथ स्तरीय कार्य होता है या जैसे विधानसभा सम्मेलन हुआ या जो भी अन्य कार्य जैसे चुनाव संबंधी या पार्टी के प्रचार प्रसार में जो भी पार्टी के द्वारा कार्य निर्धारित किया गया, उसमें मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि विकास के प्रतीक हैं, तो विकास हर क्षेत्र में उनका विकास जो है, उनके द्वारा जो निर्णय लिया गया है, उनके द्वारा जो दिन रात काम करने का एक निश्चित संकल्प लिया गया है, उसके थ्रू जितने भी उसके द्वारा या उस माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो भी कार्य हमारे क्षेत्र में आया है, पंचायत प्रतिनिधि के रूप में आया है, उसमें मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया हूँ। उसके अतिरिक्त भी जहाँ भी कभी भी लगा कि हमारा कहीं पे ज़रूरी है, जनता के बीच में हमारी आवश्यकता है, वहाँ मैं उपस्थित हुआ हूँ और अपने स्तर से भी कार्य करने का, बाढ़ में हो या सुखाड़ हो या कहीं किसी व्यक्ति को इलाज की ज़रूरी है या किसी के बच्ची के शादी का ज़रूरी है या कहीं पढ़ाई का कुछ वैसा आवश्यकता है, जो भी मेरे पास जानकारी आया, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं हर किसी के पास गया, पर जहाँ से मुझे जानकारी हुआ, जहाँ से मुझे आवश्यकता बताया गया या अपने स्तर से मैं जानकारी लिया, वहाँ जाके पूर्णतः मैं वहाँ पे कार्य करने का काम किया हूँ। और पंचायती राज में जो कार्य आया, चाहे माननीय प्रमुख महोदय उनके प्रतिनिधि के रूप में भी मैं कार्य देखने का यहाँ काम करता हूँ
और वो कार्य भी मैं भली भांति किया, जैसे जो भी हो, नली गली हो, रोड का है, जल नल संबंधी है, स्वास्थ्य संबंधी हो, शिक्षा संबंधी हो, जिस क्षेत्र में कार्य माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो भी हुआ, चूँकि पंचायती राज प्रतिनिधि होने के नाते मुख्य कार्य हमारा जो होता है वो माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के द्वारा जो कार्य दिया जाता है उसको पूर्णतः और स्वच्छ रूप से धरातल पे लाया जाए, इस पे हमेशा हम काम करने का कोशिश किए हैं। जनता से रूबरू उनके सुख दुख में रहने का कोशिश किए हैं, हमेशा उनके सुख दुख में उपस्थित हुए हैं और पार्टी के द्वारा जो भी निर्धारित काम है उसमें भी हमेशा मैं चढ़ बढ़ के। पिछले 2020 में भी आप जी टिकट की रेस में थे, आप आगे चल रहे थे, लेकिन अचानक परिवर्तन हो गया है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि दल का अपना एक जिम्मेवारी होती है, दल का अपना एक सिद्धांत होता है, जिसके द्वारा दल के द्वारा एक गठन किया हुआ नीति होता है। तो मुझे जिला अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी, क्षेत्रीय प्रभारी, चुनाव प्रभारी, जो भी यहाँ पार्टी के द्वारा चुने गए व्यक्ति थे उनके द्वारा हमें यहाँ से लिख के दिया गया है कि माननीय अनीता राय और मनीष कुमार राय इस क्षेत्र से प्रतिनिधि होने के लायक हैं। हमारा नाम को यहाँ से रिकमेंड किया गया था, मेरी माताजी का भी नाम को रिकमेंड किया गया था। ये तो उसके द्वारा जब हमारी चर्चा हुई, मुझे बुलाया गया, मैं भी अपने स्तर से पार्टी ऑफिस गया, वहाँ अपने दावेदारी को रखा। तो मुझे पता चला कि पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं, विधानसभा प्रभारी, क्षेत्रीय प्रभारी जो हैं, उनके द्वारा भी रिकमेंडेशन हुआ है आप दोनों के नाम का। और कहीं न कहीं मैं वहाँ बना था, मुझे बने रहने के लिए भी कहा गया था, मैं वहाँ उपस्थित था और मुझे पता था कि मैं टिकट के रेस में हूँ और टिकट मिलना नहीं मिलना ये पार्टी स्वतंत्र है इसमें, और उनके निर्णय पे मैं बिल्कुल खरा उतरा हूँ और आगे भी उतरूंगा। क्या लगता है इस सुनेतृत्व आपके प्रति फैसला ले पाएंगे, जिस तरह से लगातार क्षेत्र में आप बता रहे हैं कि हमने ये काम किया, वो काम किया है जदयू में रहते हुए, क्या लगता है इससे क्या उम्मीदें जताई? देखिए, मैं अपने बात को ही रख सकता हूँ कि मैं क्षेत्र में लगातार काम करता हूँ, पार्टी के प्रति वफादार हूँ और पार्टी किन्हें टिकट देगी इसके लिए पार्टी सक्षम है। वो जिन्हें भी टिकट देगी उनके लिए हम यहाँ काम करेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे। मैं अपना दावेदारी रखता हूँ और पार्टी इसके लिए पूर्णतः वो उनका अधिकार है, वो किन्हें चुन के भेजते हैं, किनको चुनते हैं। हाँ, हम जो कार्य करते हैं उसके लिए कहीं न कहीं पार्टी को मेरे ऊपर विश्वास जताना चाहिए, यही आशा रखता हूँ। आशा रखते हैं बिल्कुल। किसी और को टिकट दी जाती है, क्या आप उनका सहयोग करेंगे? बिल्कुल, पार्टी के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा, जिन्हें भी टिकट दे के यहाँ भेजा जाएगा, मैं तन मन धन किसी भी तरह से मैं हर तरह से मैं उनके साथ हूँ, पार्टी के निर्णय के साथ हूँ। विपक्षों के द्वारा तो लगातार ऐसा भी कहा जा रहा है कि अब नीतीश जी रिटायरमेंट की अवस्था में आ गए। देखिए, जिस ही समय बात हो गई विपक्ष की, विपक्ष तो हमेशा एक दूसरे पे क्रिटिसाइज करते रहते हैं, पर मुझे तो नहीं लगता है कि उनका कोई कार्य जो उनका विकास पुरुष नाम रखा गया है उनमें कहीं वो पीछे हुए हैं। आप देखिए, दिन प्रतिदिन हर एक नई योजना की उनके द्वारा शिलान्यास किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा दिन प्रतिदिन नए नए सोच आ रहे हैं। अभी पटना मेट्रो इसका जीता जागता उदाहरण है, और भी स्मार्ट सिटी, भागलपुर स्मार्ट सिटी, पूर्णिया स्मार्ट सिटी, ये सारे चीज़ तो उनके नए दिमाग का उपज है। तो कैसे कह सकते हैं कि वो रिटायर के अवस्था में है? मुझे तो कहीं से नहीं लगता है। सरकार दावा करती है सुशासन की सरकार है, लेकिन विपक्ष वही बताते हैं कि ये अपराध का ग्राफ जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है सुशासन की सरकार में। देखिए, इसमें भी मैं अपने तरफ से बात रखना चाहता हूं कि घटना जो होता है वो किन्हीं को पता नहीं रहता है, वो ना मुझे पता है ना आपको पता है कि घटना कहाँ घटेगी, किस स्थिति में घटेगी। हमारा तंत्र उस पर पूरा लगा हुआ है और सबसे बड़ी चीज़ है कि घटना घटने के बाद त्वरित जो घटना घटती है उसके बाद जो उसमें स्टेप होना चाहिए, प्रशासनिक स्टेप, वो तुरंत लिया जाता है। कानून अपना काम कर रहा है और उसे सज़ा भी मिलती है। ऐसा नहीं कि कोई यहाँ छूट जाते हैं। सर, हाल ही में एनडीए सम्मेलन हुआ था विधानसभा स्तरीय, जी। जिसमें ऐसा देखा गया है कि आप एक बेहतर ढंग से जय शक्ति प्रदर्शन हेतु आप वहाँ पे पहुँचे और कई सारे भीड़ भी आपके सैलाब भी उमड़ पड़ा था आपके पीछे, आपके इलाके। क्या लगता है कि आपके ऊपर कितना पार्टी विश्वास करेगी? देखिए, सबसे पहला तो उस दिन विधानसभा कार्यक्रम था, विधानसभा कार्यक्रम था। मैं तो ये जानता हूँ वो विधानसभा कार्यक्रम था, शक्ति प्रदर्शन मैं नहीं जान रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना जान रहा हूँ कि पार्टी के द्वारा तय था कि विधानसभा सम्मेलन होना है और पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मुझे जो करना था मैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हाँ, जनसैलाब थी मेरे साथ, जनता बिल्कुल मेरे साथ थी, मगर मुझे ये पता था कि विधानसभा सम्मेलन है। मैं अपना शक्ति प्रदर्शन नहीं, अपने जो सम्मेलन था उसको सफल करने के लिए मैं जो कर सकता था वो किया। मैं
जदयू अगर आपको टिकट देती है, जदयू से साहेबपुर कमाल विधानसभा जी, जी। में, और जनता समर्थन देती है, जी। तो सर्वप्रथम किन चीज़ों में सुधार करना चाहेंगे आप, जो कि अभी नहीं हो रहा है साहब? देखिए, अगर विधानसभा से मुझे टिकट जदयू से मिलता है, एनडीए गठबंधन से मिलता है, और जनता का आशीर्वाद अगर मुझे मिलता है, और उसके बाद मैं सबसे पहले तो यही चाहूँगा कि गरीब व्यक्ति जो हैं उनका स्थिति में सुधार हो, स्वास्थ्य में जो एक उचित व्यवस्था होना चाहिए, शिक्षा में जो एक उचित व्यवस्था होना चाहिए, उसके लिए रोजी रोटी का, उनके लिए रोजी रोटी का जो भी कार्यक्रम किया जाए, वो सभी पहले मेरा ध्यान, प्राथमिकता मेरा रहेगा कि गरीब की ओर मेरा प्राथमिकता रहेगा। कहीं न कहीं मैं उससे बहुत प्रभावित होता हूँ, उस चीज़ से मैं बहुत प्रभावित हूँ कि कहीं न कहीं गरीब पे पहले ध्यान दिया जाए, ठीक है। उसके लिए सेवा का भाव मूलतः मेरे दिमाग में, जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है उसके लिए मैं सेवारत रहूँगा, और उनके लिए मेरा हमेशा प्रयास रहेगा, चाहे प्रयास जिस तरह का हो। प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष, जी जी जी। क्या लगता है कि पूर्व में मैं पंचायती राज प्रकोष्ठ का भी जिलाध्यक्ष रहा हूँ। शिक्षा के क्षेत्रों में आपने क्या कुछ अभी तक वर्तमान में विकास कर पाया? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में जो मेरा विकास होता है, मैं पहले भी आपको बताया हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे पास आए हैं कि भैया मुझे यहाँ पे ज़रूरी है, इस चीज़ का ज़रूरी है, मुझे पढ़ाई में ज़रूरी है। मैं उसके लिए भी जो हमसे चल बन पाया है उसके लिए भी किए हैं, या हम अपने माध्यम से पता करते रहते हैं कि कोई वैसे बच्चे हैं जो शिक्षा से कहीं न कहीं पीछे हो रहे हैं, तो हमारा जो कार्य बनता है, अगर हमारा उसमें दायरा है तो मैं अपने दायरा से उसमें घुसने का काम किया हूँ, उसके बाद अपने स्तर से उन्हें मदद करने का काम किया हूँ। प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि के होने के नाते भी मैं स्कूल पे या आंगनबाड़ी केंद्र पे या और भी जो है शिक्षा संबंधी, जिससे कि हमारा जनता को शिक्षा में लाभ मिलता है, वहाँ मैं विशेष अपना योगदान रखता हूँ। और जब भी शिक्षा संबंधी कोई भी चीज़ मुझे आवश्यकता लगती है या क्षेत्र में उसकी ज़रूरी होती है, मैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ और आगे भी लेता रहूँगा। सर, साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र वासियों को नवरात्रि उपलक्ष्य में क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? साहेबपुर कमाल विधानसभा के जितने हमारे जनता हैं, या पूरे भारत देश के जो भी हमारे जनता है, या विश्व के जो भी हम इंसान हैं, सबको नवरात्रि का ढेर सारी मेरे तरफ से शुभकामना है। और मैं आशा करता हूं कि माता रानी का कृपा बना रहे हमारे देश पे, हमारे समाज पे, हमारे प्रखंड पे, हमारे विधानसभा पे, हमारे राज्य पे, उनका विशेष कृपा बना रहे। आप इतना मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए और इस क्षेत्र की जनता के बीच आप जा रहे हैं, तो आखिरी सवाल यही है कि जनता का प्यार आपको कैसा मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसका तर्क आपको इससे देना चाहूँगा कि मेरी माता जी 2 बार पंचायत समिति का चुनाव लड़ी, और एक बार वो 1800, पहला बार 1800 समथिंग वोट से जीत के आई, दूसरा बार 1900 समथिंग वोट से जीत के आई, जो कि मेरे हिसाब से मेरा जो रीडिंग हो जिला में लगभग सबसे ज़्यादा वोट से मैं जीत के आया हूँ। उसके बाद प्रखंड प्रतिनिधि के रूप में जब वो स्थापित हुए तो पहला बार निर्विरोध थी, दूसरे बार भी बहुत अच्छे स्थिति में थे, 17-18 वोट मेरे पक्ष में थे और 3-4 वोट अलग थे हमसे। और उसके बाद जनता का बहुत प्यार रहा है। पहला प्यार तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल जनता का, इसी 2 बार मैं साहेबपुर कमाल प्रखंड प्रमुख मेरी माता रही हैं। ये साहेबपुर कमाल प्रखंड के इतिहास में पहला बार है जो कि कोई प्रमुख निर्विरोध यहाँ पद ग्रहण की हैं और 2 बार प्रमुख रही हैं। तो इससे ज़्यादा मैं जनता से क्या अपेक्षा कर सकता हूँ। जनता का बहुत प्यार है मेरे ऊपर। मैं जब भी किसी गांव में जाता हूँ, जब भी कहीं जाता हूँ, जनता जिस तरह हमसे मिलते हैं, मेरे लिए लगता है कि वो किसी सपने से कम नहीं। जनता का बहुत मेरे ऊपर प्यार है और मेरा भी जनता के ऊपर बहुत विश्वास और बहुत प्यार है।